8 बजे से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह न्यूज़ 18 इंडिया पर आएंगे क्योंकि हमारे पास नतीजे सीधा काउंटिंग सेंटर से आ रहे हैं, जैसा अनुराग ढांडा ने अभी आपको बताया। और नतीजे इस तरीके से देखेंगे आप स्क्रीन पर। ऊपर बिहार की पूरी टैली दिखेगी और नीचे जिले के हिसाब से नतीजे दिखेंगे। यहां पर हमारे को स्क्रीन पर भी आपको हम बता दें 38 जिले हैं, जैसे तो नवादा, रोहतास, सहरसा, पटना, बक्सर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, वैशाली, समस्तीपुर, सिवान, ये सारे के सारे 38 जिले जो हैं, सुपौल, बेगूसराय, भागलपुर, औरंगाबाद, जमुई, मुजफ्फरपुर, नालंदा, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, बांका, सीतामढ़ी, अरवल, भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, सबके एक एक जिले के नतीजे आपको यहां पर मिलेंगे। और एक एक नतीजे, एक एक जिले ही नहीं, एक एक सीट के नतीजे। अनिरुद्ध यादव निर्मली से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनका क्या हुआ? आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। मीनापुर से आरजेडी के राजीव कुमार हैं, उनका क्या हुआ? चाहे कांटी से इजराइल मंसूरी हैं आरजेडी के उम्मीदवार, उनको वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। बरुराज से अरुण सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। बड़े चेहरे जो हैं, जिनमें रामेश्वर चौरसिया सासाराम से लोक जनशक्ति पार्टी से इस बार, सुभाषिनी यादव बिहारीगंज से कांग्रेस से, ये सारे बड़े चेहरे, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे लवली आनंद हो सहरसा से, इन सब के नतीजे आपको सीधे सबसे पहले यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलेंगे। हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से मौजूद हैं, विक्रांत यादव हमारे साथ पटना बीजेपी दफ्तर से मौजूद हैं, अरुण सिंह तेजस्वी यादव के घर के बाहर से मौजूद हैं, चिराग पासवान के घर पर रवि सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस दफ्तर पर पटना में अमित पांडे हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ लाइव रिजल्ट हब पे हैं। जैसा हमने आपको दिखाया वो किस तरीके से वो पूरे नतीजे हमारे तक आप तक पहुंचेंगे। और मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से। याद रखिए भोपाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत अहम चुनाव है। अगर वहां हालांकि 9 ही सीटें जीतनी है 28 में बीजेपी को, लेकिन 9 सीटें जीतने के बाद ही थोड़ी आराम की सांस ले पाएंगे शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब चलते हैं पटना प्रतीक के पास। प्रतीक, आपने पूरा बिहार घूम लिया जी, पूरा माहौल देख लिया, अब पटना की आज की सुबह क्या कहती है? जी देखिए, अभी तो जहां पे मैं मौजूद हूं ये एक सेंटर प्लेस है, यहाँ पे मार्केट की तमाम सारे लोग, और सुबह जो हुई है अखबार के साथ, यानी जो खबर पहुंचाते हैं और जो खबर के हर घर तक पहुंचाते हैं, उन लोगों से बात हो रही थी। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सबको इंतजार है। जहां पे हमने एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया है जिसपे तमाम सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। कैसे हैं साहब? बढ़िया बढ़िया। तो इस बार क्या सुबह क्या कह रही है? आज की सुबह क्या कह रही है? आज की सुबह कह रहे हैं कि एनडीए का आएगा सरकार। एनडीए का सरकार आएगा। आज का सुबह सर एक मैसेज देगा, बिहार से एक मैसेज आएगा आज देश के नेता को कि आपका सब्स्टिट्यूट कोई भी हो सकता है, अगर आप काम नहीं करोगे, कितना बड़ा भी नाम क्यों नहीं है, किसी न किसी सब्स्टिट्यूट को खड़ा कर देंगे। काम करना पड़ेगा अगर आपको भी राजनीति करना है तो। बहुत क्लियर मैसेज है। और मतलब 50-50 आप देख रहे कितना कांटे का है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ ये कह रहा है कि काम नहीं करेंगे तो बदलाव हो सकता है, लेकिन तमाम के बीच ये उत्सुकता भी बनी हुई है। और वो उत्सुकता इस बात की लेकर है कि आंकड़े कब आएंगे, और आंकड़ों पर जिस तरह से आपने तेजी के साथ अपनी टीम लगाई है उस पर तमाम सारे लोगों की नजर है। जी या तो ये बताइए प्रतीक कि 50-50 की सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये 50-50 जब लोगों के बीच 50-50 दिखता है तो अब तक ये रहा है कि जब आंकड़े आते हैं तो वो एक ही तरफ हो जाता है सब कुछ। जी बिल्कुल। अब क्योंकि परिणाम का वक्त है, लेकिन तमाम सारे जो मुद्दे रहे, तमाम सारे लोग जो बात कहते रहे, उससे लोगों ने आंकड़े लगाए, जो सर्वेज आए उन पे लोगों ने नजर लगाई। लेकिन सच तो ये है कि जो परिणाम आएंगे, अब तो बिल्कुल परिणाम आने का समय हो गया। जी जी, परिणाम का समय है। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। मनोज जी, कैसे आए सुबह सुबह? बस न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, तो कैसे आना हुआ? जी हाँ, यहीं सेंटर पर हम लोग हैं, यहीं पर मोरिया लोक में। हाँ, क्या देख रहे हैं? मोरिया लोक सेंटर हम लोग देखते हैं, यहीं पर न्यूज़पेपर से हैं हम लोग। बिहार सर, बिहार बदलाव की राजनीति करती है, बिहार में ही बदलाव शुरुआत होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो अच्छा, एक चीज है, बहुत फर्क नजर आ जाता है। एक सज्जन है जो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, एक सज्जन ऐसे जो इनकी बदले भी बोल रहे हैं। गजब है भाई, आप हाँ कर रहे हैं आप। जी बिहारी, इसी को कहते हैं बिहारी। जो ये है बिहारी है वो बिहारी है, सब बिहारी हैं।
अच्छा, लेकिन बिहारी का नियम यह होता है कि 100 पर भारी एक बिहारी। सबसे भारी है बिहारी। हाँ, बहरहाल जो जिस आपने जैसा पूछा था कि परिणाम जो है नहीं, जब ये आने बात लगे ये तो बात कैसा- बिल्कुल सही प्रतीक ये मुद्दे की बात यही है कि कुछ लोग जरूर बहुत ज्यादा वोकल हैं। क्या उन वोकल लोगों की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, इसलिए आकलन एक तरफ जा रहे हैं? ये सवाल है, और ये इस सवाल का जवाब खैर अभी बस 1.5 घंटे में मिल ही जाएगा। देखिए, जी बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि वोकल हैं, कुछ लोग बहुत वोकल हैं। जी, कुछ लोगों ने बहुत खुल के भी बोला है, बात कही है। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम वसीम खान। वसीम खान साहब, इस बार कौन सा, बहुत सारे लोग तो बहुत खुल के बोल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे बहुत चुपचाप रहे हैं। नहीं, हाँ। इस बार नीतीश कुमार ने डुबा दिया भाजपा को। हाँ, नीतीश कुमार ने डुबाया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव परिणाम क्या कहेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन ये भी एक आकलन है। लोगों ने कहा कि बीजेपी को पूरी तरह से अकेले लड़ना चाहिए। और अकेले लड़ना चाहिए। अगर क्यों? BJP क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार ने बहुत बेकार काम किया। अरे भाई, आप एनडीए, उनका अपना गठबंधन है, लेकिन आप बीजेपी का आकलन किस तरह से कर रहे हैं? समर्थन कर रहा हूँ बीजेपी का। बीजेपी काम करती है, बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी है, दिल्ली में काम। आपका नाम हो गया? मेरा नाम वसीम खान। वसीम खान, आप कहते हैं कि बीजेपी को अलग लड़ना चाहिए? अलग लड़ती हाँ। तो बीजेपी अपनी सरकार बनाती यहाँ बिहार में। अच्छा, हाँ, बीजेपी अपनी सरकार बनाती है, अलग लड़ती खाली। आप क्या काम करते साहब? मैं अखबार का काम करता हूँ। अखबार का यहाँ पर है 10,000 लोगों के साथ यहाँ पर रहता हूँ, अखबार के इंटरेक्शन करते हाँ, हैं। जी हाँ। एक आकलन ये भी है महत्वपूर्ण, आपको दोपहर में मिलेगा, और जब आप इसका आकलन कर रहे होंगे कि बीजेपी एनडीए के साथ, बीजेपी अलग, तो कहां पे पहुंच रही है, भी एक बहुत है। लोगों ने चर्चा की, चाहे आप पश्चिमी बिहार से शुरू करें और पूर्वी बिहार तक जाएं। लोगों ने कहा कि अलग होना चाहिए था। तमाम सारे आकलन है, बीजेपी को लेकर आकलन है। ये बीजेपी को, ये नीतीश कुमार के लिए वोट होगा या तेजस्वी के लिए वोट होगा, इसमें बीजेपी कहां है, ये सारे सवाल अब आएंगे भैया जैसे ही 8 बजते हैं और नतीजे आना शुरू होते हैं। जायसवाल साहब, बीजेपी के क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग जमीन पर हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह और विश्वास दिखा, और चुनाव के बाद भी हम लोगों ने जो आकलन किया है, हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं खुद चंपारण से हूं और चंपारण का आकलन देख करके ही मैं समझ गया कि यह पूरा एग्जिट पोल गलत है। चंपारण में जो हम सीटें जीत रहे हैं और जो एग्जिट पोल दिखा रहा, उसमें आपस में कोई संबंध नहीं है, और हमारा सर्वे अपने इलाके में हमेशा किसी भी सर्वे से ज्यादा अच्छा रहता है। पूरी तरह से आश्वस्त बीजेपी। याद रखिए, पिछली बार भी आकलन काफी उलट पड़े थे, उलट इस हिसाब से गए थे क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि अब ज्यादातर आकलन ये थे कि एनडीए जो है, बीजेपी जो है, वो अच्छे खासे बहुमत से जीत रही है, लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ था। और अब ये उम्मीद, यही बीजेपी को उम्मीद की इस बार भी आकलन उलट होगा। शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। चुनाव अभियान के दरमियान ही दिखाई दे रहा था कि साहब, बिहार में तेजस्वी का जो एजेंडा है उसको यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने कबूल कर लिया है, और जिस तरह से बने नौजवानों की भीड़ जो है इकट्ठा हो रही थी उनके सभाओं में, अभूतपूर्व था, वैसा हमने कभी देखा नहीं। और भीड़